हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग सूट के बारे में जानकारियाँ लेंगे। सूट से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जो भी कन्फ्यूज़न रहते हैं बोलने में, लिखने में, उन सारी कन्फ्यूज़न को, सारी दिक्कतें को आज दूर करेंगे सूट के बारे में जानकारी लेकर के। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दूँ, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सूट के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। नंबर 1 में देखेंगे, सेल जो है यानी सूट जो है वो सेल का पास्ट टेंस है। सूट जो है वो सेल का पास्ट टेंस है। सेल का पास्ट टेंस है सूड, ठीक है। और सूड क्या है? सूड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब है सूड, और सेल का पास्ट टेंस। तो सेंटेंस के माध्यम से आप देखें, देखिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ देखिए यू शुड पास, ये जो हुआ है ये यहाँ के वर्ब के अनुसार हुआ है, यानी ये पास्ट टेंस में है। ये वर्ब सेड जो है ये पास्ट टेंस में हुआ है और सैद बदल गया है यहाँ शुड में, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखें, सेड ये पास्ट टेंस में है और यहाँ बदल गया ये शुड में। तो इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि शुड जो है वो सेल का पास्ट टेंस में है। और अक्सर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार यदि रिपोर्टेड स्पीच में वो सेल का प्रयोग हुआ रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो शुड हो जाता है, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। दूसरा है सलाह, निर्देश तथा विचार भाव के लिए। यदि सेंटेंस से किसी सेंटेंस से सलाह, निर्देश या विचार इत्यादि का बोध होता है तो वहाँ आप शुड का प्रयोग करेंगे। किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं, किसी के साथ अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ आप शुड का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। जैसे सेंटेंसेस के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। किसी की तबीयत खराब है तो आप जाकर के बोलते हो यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आप सलाह देते हैं, अपने विचार को प्रकट करते हैं, निर्देश देते हैं, जैसा कहिए। तो यहाँ शुड का प्रयोग आपको करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। फिर देखें, राम शुड नॉट गो देयर। अब कहीं कोई दिक्कत है किसी स्थान पे तो आप किसी को सलाह देते हैं, न केवल राम बल्कि किसी को भी आप सलाह दे सकते हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो सेंस यहाँ हो जाता है चाहिए, ठीक है। तो अपनी सलाह, निर्देश और भाव व्यक्त कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं लोगों के साथ, तो वहाँ आप शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे राम को उस जगह किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से मना कर रहे हैं, किसी को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए आप विचार अपने व्यक्त कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो वहाँ आप शुड का प्रयोग करेंगे। सलाह, निर्देश तथा विचार के लिए शुड का प्रयोग करना होगा आपको। नंबर 3 देखेंगे, नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य का भाव। आपका नैतिक दायित्व क्या होना चाहिए, आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, वहाँ यदि उस तरह के सेंटेंसेस को आप व्यक्त करते हैं तो शुड का प्रयोग अनिवार्य रूप से आपको करना होगा। सेंटेंस के माध्यम से आप देखेंगे, वी शुड नॉट टेल अ लाई। हम लोगों को झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। लोग बोलते हैं ये अलग बात है, लेकिन हम लोग का नैतिक कर्तव्य और दायित्व है कि हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप शुड का प्रयोग बेहिचक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड लव आवर कंट्री। हम लोगों को अपने देश से प्रेम करने चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य है कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य और दायित्व है। ये बात अलग है कि जो लोग देश से प्रेम नहीं करते वो देशद्रोही कहलाते हैं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अपने देश से प्रेम करना। अगला है, वी शुड ओबे रूल्स। जो भी नियम कानून देश में है, संविधान में है और भी जगहों पे जहाँ भी हैं, उन्हें हमें पालन करना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य और दायित्व है, ठीक है। तो जहाँ भी नैतिक कर्तव्य और दायित्व का बोध हो उस तरह के सेंटेंसेस में आप शुड का प्रयोग निश्चय ही करेंगे। नहीं करते हैं तो सेंटेंसेस का भाव गलत हो जाएगा और आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो नैतिक कर्तव्य और दायित्व के स्थान पे आपको शुड का प्रयोग करना होगा। उस तरह के सेंटेंसेस का बोध जहाँ होता है
और यदि भाव उस तरह का व्यक्त होता है तो शुड का प्रयोग निश्चय ही करेंगे। अगला है संभावना की अभिव्यक्ति, यानी संभावना होने का बोध हो तो आप शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई मौसम को देख करके या फिर मौसम की स्थिति को देख करके आप बोलते हैं क्या, इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो आप आपस में ही चर्चा करते हैं कि आज बारिश होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप संभावना को जता रहे हैं, अपनी संभावना जो है उसको व्यक्त कर रहे हैं कि आज बारिश होनी चाहिए। दे शुड विन द मैच, किसी मैच को आप देख रहे हैं, काफ़ी रोमांचक मैच है और आपस में आप बात करते हैं कि उन लोगों को मैच जीतने चाहिए। तो संभावना को आप व्यक्त करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति, संभावना की जो अभिव्यक्ति है उसे प्रकट करते हैं, तो वहाँ भी शुड का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। तो शुड के कुछ मुख्य पॉइंट्स मैंने बताए हैं जिसमें आप गलतियां कर देते हैं। आज के बाद गलतियां नहीं करेंगे, शुड को जानेंगे, सीखेंगे और बेहिचक सेंटेंसेस को बनाएंगे, अपने स्पोकन को, अपने इंग्लिश स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और रिटेन को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। आपके लिए बहुत सारे वीडियो, ढेर सारे वीडियोज़ बने हुए हैं चैनल पर। आप आइए चैनल पर सारे वीडियोज़ को देखिए, अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करिए। आप देखिए सारे वीडियोज़ को, मेरी गारंटी है आपकी अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो, वेलकम बैक, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक है मे काफ़ी कन्फ्यूज़न खड़े कर देते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, आपके स्पीकिंग में, बहुत सारे जगहों पे आपको दिक्कत करती है। तो मे क्या है, मे से रिलेटेड जितने सेंटेंसेस हैं, किस तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, मे का प्रयोग कहाँ होते हैं, तो उसको हम लोग आज जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मे क्या है। मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मे एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इसका प्रयोग सेंटेंस में होता है। तो किस तरह के सेंटेंसेस में मे का प्रयोग होता है, सारी बातों को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और सेंटेंसेस के माध्यम से सीखेंगे। चलिए, पहला जो है वो है संभावना और अनिश्चितता के लिए। संभावना और अनिश्चितता के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी संभावना आपको लगे तो वहाँ आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। संभावना है, अनिश्चितता है, वह आज आ सकता है। ठीक है, फिर देखिए अगला, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बारिश होने की संभावना है, वो निश्चित नहीं है, सिर्फ संभावना है, वहाँ आप मे का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो सत्य होगा ही, निश्चित नहीं कि वो सत्य होगा ही, लेकिन सत्य हो सकता है। तो जहाँ आप संभावना का बोध, जिस किसी सेंटेंस में संभावना का बोध होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, वहाँ आप मे का प्रयोग बेहिचक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुमति का भाव के लिए। अनुमति, परमिशन का भाव के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस में? अक्सर इन सारे सेंटेंसेस से आप कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखे होंगे। चलिए देखते हैं। मे आई कम इन, आज्ञा लेते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पे देखिए मे का प्रयोग हुआ है, मे का प्रयोग हुआ है, मे का। यहाँ भी देखिए मे आई कम इन। तो जब मे आगे लग गया तो ये एक तरह से ये एक क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में परमिशन का भाव है, अनुमति का भाव है। ठीक है, अब देखिए यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। परमिशन मांगा और उसने दिया, चलिए अनुमति दे दिया। सी मे स्टार्ट द वर्क, वह काम शुरू कर सकती है। आपने परमिशन दे दिया, अनुमति दे दिया, वह काम शुरू कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इच्छा, अभिलाषा, प्रार्थना के लिए। जहाँ जिस सेंटेंस में, बोलने के क्रम में जिस किसी सेंटेंस में इच्छा, अभिलाषा और प्रार्थना का बोध हो, वहाँ आप मे का प्रयोग बेहिचक करेंगे। ठीक है, देखें, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यहाँ प्रार्थना है कि गॉड, ईश्वर आपको ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। तो देखिए इन सारे सेंटेंसेस में ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जब मे आगे लगता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, ये
इंट्रोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन देखिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए फिर देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे दिनों तक जीवित रहे, तो इच्छाभिलाषा है। तो इन सारे सेंटेंसेस से इच्छाभिलाषा का बोध होता है, जहां आप मे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, मे का प्रयोग हुआ, मे का प्रयोग हुआ है, मे का प्रयोग इन सारे सेंटेंसेस में जहां इच्छाभिलाषा प्रार्थना का बोध हो, उसमें मे का प्रयोग सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं कि क्या उद्देश्य है। इसमें दो पार्ट्स आपको मिल जाएंगे सेंटेंस में। राम वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, राम कड़ी मेहनत करता है, उसका उद्देश्य क्या है, सो दैट ही मे पास, कि वो पास हो जाए। तो यहाँ मे का प्रयोग हुआ, आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जी सकते हैं। यहाँ देखिए मे का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ उद्देश्य का बोध हो वहाँ मे का प्रयोग आप करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। फिर देखें, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हाउ ओल्ड ही मे बी, यहाँ देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी मार्क्स यहाँ दिया हुआ, मार्क दिया हुआ है। तो जब आश्चर्य किसी को देख करके आपको अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं आप, तो बोलते हैं कितना उम्र है आपकी या किस उम्र के हैं, तो वहाँ आश्चर्य का बोध होता है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी अंग्रेजी कैसे स्ट्रॉन्ग हो, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस चैनल पे बने हुए हैं, आप जरूर से जरूर देखें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो वेट एंड थैंकिंग यू।